श्री अहोई अष्टमी जी की व्रत कथा। कहा जाता है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। उनके 7 लड़के थे और एक लड़की थी। कार्तिक के पहले महीने में दीपावली से पहले घर की साफ सफाई करने के लिए वह मिट्टी खुदान में से लेने के लिए गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी तो उनकी कुल्हाड़ी सही के एक बच्चे को लगी और उस बच्चे ने वहीं पर तड़प तोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। सही को इस बात पर बहुत क्रोध आया और उसने राजा की बेटी को अपने पांव के नीचे ले लिया। जब उन बहुओं को ऐसा पता चला तो उन्होंने कहा कि आप हमारी ननान को छोड़ दें। तो सही ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो राजा की छोटी बहू बहुत ही संस्कारी थी। उसने कहा कि आपको मेरी ननान छोड़नी होगी। इसके बदले में आप क्या चाहती हैं, मुझसे ले लो। तो सही ने कहा कि अपनी सज्जी कुख हमें दे दो तो हम आपकी ननान को छोड़ देंगे। तो राजा की छोटी बहू ने ऐसा ही किया और वह जब घर आई तो वह गर्भवती होती तो 7 दिनों के अंदर अंदर ही उनका बच्चा मर जाता। इसलिए राजा की छोटी बहू बहुत ही दुखी रहने लगी। एक दिन वह पड़ोसनों के पास बैठी बातें कर रही थी और पड़ोसनों ने उसके दुख का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुना दी। ऐसा सुनने से पड़ोसनों ने कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, इसका हल हम तुम्हें बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि जंगल में एक सूर्यवंशी गाय रहती है, तुम उनकी पूजा करो। वह सही की सच्ची सहेली है, उसके पास तुम्हारी मुसीबतों का हल है। तो राजा की छोटी बहू ने ऐसा ही किया। वह हर रोज जंगल में जाती, उसका गोबर उठाती, उसे हरा चारा खिलाती, पानी पिलाती और उसकी बहुत सी पूजा करने लगी। तो गाय माता ने सोचा कि इस राजा की छोटी बहू को क्या तकलीफ है जो मेरी इतनी पूजा करती है। तो उसने कहा कि बेटी बताओ, तुम मेरी इतनी पूजा क्यों करती हो। तो राजा की छोटी बहू ने कहा कि आपकी सहेली के पास मेरी सज्जी कुक है। तो गाय माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सहेली के पास जाकर आऊंगी। तो ऐसने ऐसा ही किया। तो जब वह अपनी सहेली के पास गई तो बच्चे शोर मचाने लगे कि मौसी आई है, मौसी आई है। लेकिन सही ने कहा कि तुम शोर मत मचाओ, मौसी अपना काम करने के लिए आई है। तो गाय माता ने कहा कि आपको उस राजा की छोटी बहू की कुख देनी होगी, क्योंकि वह मेरी बहुत ही भक्त है, मेरी बहुत ही पूजा करती है। तो होई अष्टमी जी ने कहा कि यदि वह कोई अष्टमी के दिन मेरी पूजा करे और व्रत रखे तो मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर दूंगी। जब वह गाय जंगल में वापस आई तो उसने देखा कि राजा की बेटी ने उसका घर बहुत ही अच्छी तरह से सजा रखा है। तो गाय माता ने कहा, बेटी इस कार्तिक मास की अष्टमी को तुम अहोई अष्टमी जी की पूजा करना, नहा धोकर व्रत रखना, तो आपकी तुम्हारी कुख फिर से हरी होगी और तुम्हारे बच्चे फिर से हंसने खेलने लगेंगे। तो राजा की छोटी बहू ने ऐसा ही किया और आती अष्टमी को नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर वह व्रत किया। तो होली अष्टमी जी उनके घर आई। वह बहुत ही शोर मचाती हुई आ रही थी। तो उसने पहचान लिया कि वह वही माता है जिसने मेरी कुक को अपने पांव के नीचे दबा रखा है। तो उसने माता के दोनों पांव को पकड़ लिया और कहा कि माता, मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगी जब तक तुम मेरी मुसीबतों का हल नहीं करोगी। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम इतना चाहती हो तो मैं तुम्हारी कुक फिर से हरी करती हूँ, परंतु तुम्हें अब इस सूर्यवंशी गाय की पूजा को नहीं छोड़ना। तो राजा की बहू ने कहा कि मैं सभी गांवों का अब अच्छी तरह से सेवा करूंगी और उनको हरा चारा खिला दिया करूंगी। तो होई अष्टमी उन पर प्रसन्न हुई और उनके बच्चों को फिर से रिष्ट पुष्ट कर दिया। और इस तरह कहते हैं कि हमें गौ माता की पूजा करनी चाहिए तो हमारे सभी संकट दूर होते हैं और हम फिर से खुशहाल हो जाते हैं। जय हो अष्टमी जी की, जय हो, जय गो माता की, जय हो।